आज की इस वीडियो में हम आपको बाज सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के बारे में बताएंगे। कुछ लेखकों के द्वारा इनकी जीवनी में अपनी तरफ से कुछ न कुछ अलग से जोड़ा गया है। उसको क्लियर करने के लिए हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। बाज सिंह का बंदा सिंह जी से अलग होना, यह बात अक्सर कही जाती है। बाज सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर के बीच में अप्रैल 1715 से लेकर दिसंबर 1715 में आपसी मतभेद पैदा हो गए थे और विनोद सिंह गुस्सा होकर घेरा तोड़कर वहां से निकल गया था, परंतु यह बात सही नहीं है। हाँ, 9 जुलाई 1714 में बादशाह के दरबार में हरकारे आनंद राव की तरफ से पहुंची रिपोर्ट में बताया गया था कि उन दिनों में बाज सिंह एक बहुत बड़ी फौज लेकर, शायद जिसकी गिनती 14 से 15 हजार होगी, वह बंदा सिंह से अलग हो गया था और उसने अपना डेरा गांव मक्कोवाल जो अनंतपुर साहिब में है वहां पर लगा लिया था। उसे कहलूर के राजे अजमेर चंद की मदद भी हासिल थी। बाज सिंह वहां पर मुगल अमीरों और जागीरदारों को गांव में हमले करके वहां पर लूटमार करने लगा था। जब सिखों ने अर्दुल महलूक मलकियात में डेरे लगाए हुए थे, जब इस बात की जानकारी मुगल फौज को मिली, तब मुगल फौज ने सिखों पर हमला कर दिया और दोनों फौजों के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में 70 सिख शहीद हुए। अगस्त 1714 के तीसरे हफ्ते में बाज सिंह की फौज पर सिरहिंद के सूबेदार ने दोबारा से हमला किया। इस हमले में बाज सिंह ने मुगलों से टक्कर लेने की बजाय पहाड़ों में जाना बेहतर समझा। इसके उपरांत मुगल दरबार के रिकॉर्ड में बाज सिंह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वैसे तो बाज सिंह को 9 जून 1916 के दिन बंदा सिंह के साथ ही शहीद किया गया था। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मुगल दरबार के रिकॉर्ड में गलती से विनोद सिंह की बजाय बाज सिंह लिखा गया हो, परंतु बाकी के सिखों के नाम बिल्कुल सही लिखे गए हैं उस रिकॉर्ड में। दूसरी तरफ बाज सिंह और बंदा सिंह का जुदा होने का समय 1715 नहीं बल्कि 1714 है। मुगल रिकॉर्ड के मुताबिक कहीं भी बाज सिंह और बंदा सिंह के झगड़े और मुगलों से समझौते के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। उधर बंदा सिंह भी दोबारा से पंजाब की ओर लौट आया। दिसंबर के शुरुआत में ही पिंजौर के नजदीक गांव अंबो और लखता में था। इस स्थान पर बाबा बंदा सिंह की मुगलों के साथ एक बार फिर से टक्कर हुई। अगस्त 1714 की शुरुआत में ही बंदा सिंह गढ़वाल रियासत से देहरादून पहाड़ों में से होता हुआ बरेली और मुरादाबाद की तरफ चल पड़ा। कमाऊ के राजा बाज बहादुर चंद ने अपनी फौज लेकर सिखों पर हमला कर दिया। यह युद्ध 3 दिन तक चलता रहा। दोनों तरफ की फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बाज बहादुर ने शहीद हुए 25 सिखों के सर बादशाह को भेजे। इसके एवज में बादशाह ने बाज बहादुर को बहुत से कीमती इनाम भेजे। इन दिनों में बादशाह को यह सूचना भी भेजी गई कि नाबाद के फौजदार इरादत मल खान ने सिखों के साथ समझौता कर लिया है और यह भी बताया गया कि सिख काबुल, कश्मीर, लाहौर, गुजरात के इलाके में लूटमार कर रहे हैं। इस लूट के माल में से आधा हिस्सा वह इरादत मल खान को दे रहे हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि फौजदार मालिया, चुंगी और सरकारी खजाने में हेराफेरी कर रहा है और वह नकली रिकॉर्ड भी तैयार कर रहा है। इसके उपरांत बादशाह ने एमनाबाद का नया फौजदार लगाने के लिए लाहौर के सूबेदार को एक खत लिखा और नए सूबेदार लगाने की पेशकश की। फरवरी 1715 की शुरुआत में ही सिख फौज सुकेत और मंडी की तरफ निकल गई। इनमें 7000 घुड़सवार और 8000 पैदल फौज थी। इनको कहलूर के राजे की हिमायत हासिल थी। इस समय के दौरान सिखों की टक्कर रमजानी बेग की फौज के साथ हुई। इस लड़ाई में रमजानी बेग की फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फरवरी 1715 के आखिर में बंदा सिंह फिर से पहाड़ों से नीचे उतर आया और बंदा सिंह ने शाही खजाने, असले के अलावा खाने पीने का सामान भी लूट लिया। जब बादशाह को इस बात की सूचना मिली, तब बादशाह ने गुज्जर बरदार भेजकर लाहौर के सूबेदार अब्दुस समद खान को बंदा सिंह के ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। इसके आगे आपको बंदा सिंह के द्वारा किए गए आखिरी हमलों की जानकारी दी जाएगी। फरवरी 1715 के दिन बंदा सिंह ने कलानौर पर हमला करके यहाँ के फौजदार सहराब खान को बुरी तरह से हरा दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। उसके उपरांत बंदा सिंह ने बटाला और रायपुर पर हमला करके वहां पर लूटमार की। इस समय के दौरान लाहौर के फौजदार और थानेदार दोनों में से किसी ने भी बंदा सिंह के साथ टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की।
अब्दुस समद खान उस समय भाटियां और डोगरों की बगावत को दबाने के लिए गया हुआ था। जब बादशाह को इस बात की सूचना मिली तो बादशाह ने 10 मार्च को कमरुद्दीन पुत्र अमीन खान को एक बहुत बड़ी फौज देकर दिल्ली से रवाना किया और बंदा सिंह का पीछा करने के लिए कहा। कमरुद्दीन 15 मार्च को पंजाब की तरफ चला गया। इसके साथ ही बादशाह ने अफरासियाबाद खान बहादुर, राजा उदित सिंह, राजा गोपाल सिंह भदौरिया, पृथ्वी चंद के साथ 300 और मनसबदारों को भी पैगाम भेजकर अपनी अपनी फौज लेकर बंदा सिंह का पीछा करने के लिए हुक्म जारी किया। इसके अलावा बादशाह ने अपनी 12,450 घुड़सवार फौज को भी इनके साथ भेजने का हुक्म जारी किया। 1715 की शुरुआत में कसूर के हुसैन खान खेशगी ने लाहौर दरबार के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को दबाने के लिए अब्दुस समद खान खुद फौज लेकर गया। इस लड़ाई में हुसैन खान खेशगी की मौत हो गई। आज की इस वीडियो की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।